Hey guys, my name is Dr. Shubham Moye and welcome back to BioCatta. So आज का जो ये टॉपिक है ये थोड़ा हटके है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा यूनिक है। मतलब यूजुअली मैं इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता हूँ और जब बात करता हूँ तो मैं ऐसे सेपरेट वीडियोस वगैरह नहीं बनाता हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ मैं मोस्टली जब मेरे सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस, उसमें ही बात करता हूँ। लेकिन बहुत दिनों से मैं ये चीज नोटिस कर रहा था, इसलिए सोचा कि जो आज जो है मैं इसके ऊपर जो है वो वीडियो बना दूं एंड होप तुमको भी जो है ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सबसे पहली बात, ये जो चैनल है दैट इज बायोकट्टा, इट्स ऑल अबाउट नीट एंड एमएसटी सीईटी प्रिपरेशन। मैं खुद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टीचर हूँ, एजुकेटर हूँ एंड बहुत बड़ी इंडियाज लार्जेस्ट कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म पे जो है वो मैं पढ़ाता हूँ। तो दिन ब दिन ये चीज जो है मैं काफी नोटिस करता हूँ कि बच्चे जो है वो अमूमन तौर पे जो है वो एक दूसरे से काफी कंपैरिजन करते हैं, डेली बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं, हर एक छोटी चीज में कंपैरिजन करते हैं एंड जैसे ही वो ये सारी चीजें करने लगते हैं, जैसे ही वो अपने एक दूसरे से कंपैरिजन करने लगते हैं, तब मैं देखता हूँ को यूजुअली जो है वो काफी डिप्रेस हो जाते हैं या नाखुश हो जाते हैं। मतलब उनकी अच्छी परफॉर्मेंस होके भी जो है वो काफी जो है वो मायूस हो जाते हैं। सो इसी के बारे में जो है मैं आज बात करने वाला हूँ कि भैया व्हाई डू यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, एंड अगर तुम कंपेयर करते हो तो इसको जो है वो कैसे कम किया जाए। सो बेसिक सी बात है, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। अगर तुम खुद को कंपेयर करते हो ये तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, ना ये मेरा फॉल्ट है अगर मैं खुद को कंपेयर करता हूँ दूसरों से। क्योंकि ये हमारे जहन में जो है वो बचपन से डाला गया है। हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी है जो हमको दूसरों के साथ कंपेयर करने को मजबूर करती है। जैसे कि देखो, अभी तुम एलकेजी में हो, यूकेजी में हो या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, सेकंड स्टैंडर्ड में हो, तुमको जो है वो बताया जाता है कि भैया तुमको फर्स्ट आना है, तुमको सेकंड आना है। अगर तुम फर्स्ट सेकंड नहीं आते हो तो तुम जो है भैया दूसरों से काफी कम हो, मतलब तुमको जो है वो दूसरों से काफी पीछे हो, तुमको जो है कुछ आता नहीं है, बाकी तुमसे लोग जो है वो काफी आगे है एंड ये जो कंपटीशन है वो वहीं से चालू हो जाता है। इंडियन पेरेंट्स भी अगर देखा जाए तो हर एक चीज में जो है वो मेरा बच्चा ये है, मेरा बच्चा वो है, मेरा बच्चा जो है वो दौड़ में आगे भागता है, मेरा बच्चा जो है वो क्लास में फर्स्ट आता है, तो हम क्या करें? ठीक है, हम कब लड्डू बांटे? तुम्हारा बच्चा आता है तो तुम्हारे लिए अच्छा है, हमको क्यों बता रहे हो? ठीक है। तो मोस्टली जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो भैया हर एक पेरेंट को लगता है कि भैया उसका जो बच्चा है वो जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे निकल जाए, वो जो है वो सबसे आगे हो, वो उनको प्राउड फील जो है वो मोमेंट करा दे। तो ये तब से चला आ रहा है। लेकिन मुझे वो पॉइंट जो है वो मुझे एक तो मुझे अपनी एजुकेशन सिस्टम से बहुत प्रॉब्लम है। बहुत घटिया एजुकेशन सिस्टम हमारी जो है मेरे को लगती है, माय ऑनेस्ट ओपिनियन। मैं भी एक हिस्सा हिस्सा हूँ, मैं भी एक इसका हिस्सा हूँ, लेकिन मुझे ये काफी ऑनेस्टली जो है वो काफी घटिया एजुकेशन सिस्टम लगती है। क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम हमको जो है वो दूसरों के साथ जो है वो compete करने में मजबूर करती है। तो बेसिकली क्या होता है जब तुम एक खुद को जो है वो दूसरों से कंपेयर करने लगते हो, तो सबसे पहली बात, तुमको जो है सामने वाले की रियल स्टोरी मालूम नहीं होता है। मतलब देखो, अभी तुम नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर तुम जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो एंड तुमको जेई और नीट के बारे में पता चला 11th स्टैंडर्ड में। लेकिन तुम जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो वो लड़का पहले से अपने गोल में क्लियर है। वो 8-9 स्टैंडर्ड से फाउंडेशन बैच जिसने ज्वाइन किया है, वो 8-9 स्टैंडर्ड से उसका प्रिपरेशन कर रहा है। आईआईटी जेई का वो जो हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे 8-9 स्टैंडर्ड से जो है वो प्रिपरेशन करते हैं। हालांकि नीट के बारे में जो है वो काफी कम लोगों को मालूम होता है, तो वो 10th स्टैंडर्ड से प्रिपरेशन करते हैं। और तुमको 11th स्टैंडर्ड में पता चल रहा है, फिर तुमने नीट को समझा क्या होता है, तुमको 11th स्टैंडर्ड आधा निकल गया, फिर तुमको एनसीईआरटी पढ़ना होता है ये मालूम पड़ गया, और फिर तुमने तुमने जो है अपनी जी जान लगा के कोशिश कर रहे हो और तुम जो है वो अपना बेस दे रहे हो। लेकिन तुम क्या करते हो कि अभी आज एक क्विज था, सपोज एक बायोलॉजी का चैप्टर ले लो, सपोज ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे क्विज था, तो ये फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए ले रहा हूं मैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। और तुमने जो है वो चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ा है, ठीक है, एंड तुमको जो है वो फर्स्ट टाइम पढ़ा है चैप्टर एंड तुमने अपना पूरा रात भर पढ़ाई किया और उसके क्विज के लिए तुमने प्रिपरेशन किया है, उसका मॉक टेस्ट है उसके प्रिपरेशन किया, और तुमने अपना बेस देखे, तुमको जो है वो सपोज 90 एमसीक्यूज थे तो उसमें से तुम्हारे 70 करेक्ट आ गए। ठीक है। लेकिन तुम अपना जो है कंपैरिजन दूसरे लड़कों से साथ करते हो जो जो ये चैप्टर 3 बार पढ़ चुका होता है, 4 बार पढ़ चुका होता है,
और वो फिर से एक बार वही जो है वो रिवीजन करके पूरा उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जो आया होता है उसको जो है वो 86 उसके करेक्ट आया। ठीक है, तुमने अपना बेस दिया है वो तुम भूल जाते हो कि तुमने अपना बेस दिया है, तुमने फर्स्ट टाइम पढ़ के तुमको 70 एमसीक्यू तुम्हारे करेक्ट आए हैं, और सामने वाले के जो है वो तुम कंपेयर कर चुके हो, भैया उसके 86 आए मेरे 70 आए, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैंने इतना पढ़ा फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए, शायद ये एग्जाम मेरे लिए बना ही नहीं है। तो ये सारे जो विचार है ये तुम्हारे मन में जहन में जो है वो आने लगता है, ये सारी थिंकिंग जो है वो तुम करने लगते हो, तुम ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हो, तुम्हारा जो सेल्फ स्टीम है वो काफी कम हो जाता है, तुम क्या करने लगते हो, खुद को जो है वो दूसरों से कम समझने लगते हो, हालांकि तुम उनसे कम नहीं हो, बस फर्क इतना है कि तुम पहले स्टेप पे हो और वो चौथे स्टेप पे है। ठीक है, प्रिपरेशन के मामले में उसने जो उस चैप्टर पे समय दिया है वो 16 घंटे दिया है और तुमने 4 घंटे दिया है। ठीक है, और तुम उससे कंपेयर कर रहे हो और खुद को जो है वो बुरा फील करा रहे हो। तो ये होता है कि तुम्हारी सेल्फ स्टीम जो है वो काफी कम हो जाती है, एंड फिर जो है वो खुद डिप्रेस महसूस करने लगते हो, और ये दिन ब दिन फिर हर एक चैप्टर में होते रहता है, हर एक चैप्टर में होते रहता है। तुम अपने पहले पायदान से किसी के 10वें पायदान से उसको कंपेयर करते हो, और तुम भूल जाते हो कि सामने वाले ने भी उतना पढ़ा है, सामने वाले ने उसको 24 घंटे दिए है, सामने वाले ने उस चैप्टर को 4-4 बार रिवाइज किया है। ये सब चीजें तुम कंसिडर ही नहीं करते। तुम क्या कंसिडर करते हो कि उसके मार्क्स ज्यादा है, मेरे मार्क्स कम है, तो मैं जो है उससे कम हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, और फिर क्या कर लेते हो तुम उसका टारगेट जो है वो सेट कर लेते हो, मतलब 86 एमसीक्यू मुझे तो है उसके बराबर जाना है, मुझे भी 86 एमसीक्यू करेक्ट कराने हैं। भैया 86 का टारगेट क्यों कर रहे हो तुम उसके हिसाब से टारगेट सेट कर रहे हो, हालांकि तुम अपना टारगेट जो है वो 90 कर सकते हो ना, टारगेट अपना 90 सेट कर सकते हो, तुम 90 के काबिल हो, तुम 86 पे क्यों रुक रहे हो। तो जब तुम खुद को दूसरे से कंपेयर करते हो तो तुम अपना जो टारगेट है वो लिमिटेड कर लेते हो, तुम अपना पोटेंशियल भूल जाते हो। तुम 90 के काबिल हो, तुम अपना पोटेंशियल 86 पे ला लेते हो, और उसी बात को सोच सोच के जो है खुद को डिप्रेस करा लेते हो, खुद का सेल्फ स्टीम कम करा लेते हो। ठीक है, ये तो इन जनरल बात हुई, मैं नीट के बारे में बात कर रहा हूँ, कंपटीशन के बारे में। लेकिन एक जनरल भी बात करें तो कोई जो बच्चा होता है वो जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चे की खुद की पढ़ाई से उसको जो है वो कंपेयर करने लगते हैं। मतलब अभी यहाँ पे ये सवाल आता है कि भैया सर हम दोनों ने एक ही साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट किया, हम दोनों को एक ही बार जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में पता चला, लेकिन फिर भी वो मेरे से 10 कदम आगे है और मैं 10 कदम पीछे हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि भैया कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी में थोड़ा सा नेचुरल टैलेंट होता है, कोई जो है उसका बेसिक बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब फर्स्ट सेकंड 5 स्टैंडर्ड पे जो बेसिक मैथ उसने पढ़ा है, या उसका 8-9 स्टैंडर्ड का जो है वो बेसिक मैथ ट्रिग्नोमेट्री ये सारे फंक्शन जो है वो काफी, ये सारे चीजें जो है वो काफी स्ट्रांग है। तो बेस स्ट्रांग होता है तो आदमी जो है वो बेस अगर स्ट्रांग होता है तो आदमी जो है वो आराम से ऊपर चला जाता है। लेकिन तुम्हारा बेस ही स्ट्रांग नहीं है, तुमने 8-9 स्टैंडर्ड में अच्छा किया नहीं है, और तुम अभी 11 स्टैंडर्ड में उसके साथ तुमने पढ़ना चालू किया, लेकिन तुम्हारा बेसिक पक्का नहीं है, इसलिए तुमको जो है वो शुरुआत जो है वो माइनस से करनी पड़ रही है और वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है। तो वो भी एक चीज यहाँ पे मैटर करती है। और सेकंड चीज कि भैया कोई कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, लेकिन तुम जो है वो सिंगिंग में अच्छे होते हो, तुम डांसिंग में अच्छे होते हो, तुम जो है वो इलोक्यूशन में अच्छे होते हो, तुम्हारा बोलना बहुत अच्छा होता है, तुमको एक्टिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन उसको एक्टिंग नहीं आती। लेकिन तुम क्या कंपेयर करते हो, पढ़ाई। ठीक है, मेरी पढ़ाई उससे कम है तो मैं उससे कम हूं। अरे भैया तुम्हारा जो फील्ड है, तुम्हारा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग है, तुम्हारा जो टैलेंट है वो अलग है। ठीक है, और तुम जो है उसके पढ़ाई की उसका जो टैलेंट है उसके साथ तुम्हारी जो कमियां है वो तुम कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, मतलब यूजुअली तुम क्या करते हो, खुद की कमियां दूसरों के टैलेंट से या दूसरों के बेस से कंपेयर करते हो, खुद के वर्स्ट को जो है तुम दूसरों के बेस से कंपेयर करते हो, और खुद को जो है वो क्या कराते हो, तुम डिप्रेस फील कराते हो। सो इसीलिए जो है मोस्ट ऑफ द जो बच्चे खुद को कंपेयर करते हैं, मतलब यूजुअली कंपैरिजन आ ही जाता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन तुम बेसिक सी चीजें, बेसिक सा प्रिपरेशन जो है भूल जाते हो कि भैया उसने कब स्टार्ट किया था, वो क्या कर रहा है, उसने कितना समय दिया और तुम कितना समय दे रहे हो, और तुम जो है वो खुद में खुद डिप्रेस फील करने लगते हो। ठीक है, एक जो हाइकर्स होते हैं उनमें एक मोस्टली जो है वो एक क्या बोलते हैं उसे, एक एक ऐसा जो है वो कहा जाता है, जो हाइकर्स होते हैं ना जो पहाड़ों के ऊपर चलते हैं, जो ट्रेक करने वाले लोग होते हैं, कि हाइक योर ओन हाइक। ठीक है, हाइक योर ओन हाइक, मतलब
वो क्या करते कि जो हाइकर्स का ग्रुप होता है, सपोज एक हाइकर्स का ग्रुप एक माउंट एवरेस्ट के ऊपर जा रहा है, एंड दो ग्रुप है या फिर दो इंडिविजुअल है, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, ठीक है, या फिर एक आगे जा रहा है, एक उसके पीछे आ रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि भैया हाइक योर ओन हाइक, ठीक है। अभी ये जो है वो आगे जा रहा है, इसको जो है वो चढ़ना काफी अच्छे से आता है, तो ये फास्ट फास्ट आगे जा रहा है, और इसको जो है वो उसके शूज बहुत अच्छे है और उसका जो सरफेस है तो उसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, और उसको प्रैक्टिस है तो बहुत ही आगे आगे जा रहा है, और वो सीधा ऐसे पहाड़ पे चढ़ रहा है। लेकिन पीछे वाला जो बंदा है वो क्या है कि भैया उसकी उसकी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है, उसको इतना प्रैक्टिस नहीं है, तो उसको जो है वो एकदम जहां पे सपोर्टिव स्ट्रक्चर है वहां से जाना पड़ता है, ठीक है। तो भैया हालांकि ये जो बंदा है जिसको बहुत ही अच्छे से चढ़ना आता है वो पहुंचेगा, टॉप पे पहुंचेगा, तुम्हारे तुमसे आगे पहुंचेगा, ठीक है, दूसरे बंदे से आगे पहले पहुंचेगा। लेकिन अगर तुम उसके स्टेप को फॉलो करने जाओगे, उसके पाथ को फॉलो करने जाओगे, तो भैया तुम गिर जाओगे नीचे, तुम्हारी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तुमको जो है वो रफ एरियाज से ही आना पड़ेगा, ठीक है, रफ एरियाज को पकड़ पकड़ के जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली तुम भी वही जगह पे पहुंचने वाले हो जो जगह पे ये पहले वाला बंदा चढ़ा है, ठीक है। लेकिन पाथवेज अलग है भैया, हर एक का पाथ जो होता है वो अलग होता है, अपने पाथ से जो है वो चलना पड़ता है। अगर तुम अपने पाथ से चलोगे तो अल्टीमेटली जो है वहां पे पहुंचोगे। मतलब ये स्टोरी का जो मॉरल है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी किसी को जो है वो उसकी पढ़ाई 2 घंटे में हो जाती है, ठीक है, एक बार उसने पढ़ लिया एनसीईआरटी, उसको सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं। लेकिन किस किस को जो है वो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसको 2 बार रिवाइज करना पड़ता है, उसके ऊपर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, फिर उसको वो चैप्टर आने लगता है, ठीक है। तो हर एक का पाथ अलग है, हर एक की रिवीजन की मेथड अलग होती है, हर एक का प्रिपरेशन अलग होता है, और उस हिसाब से जो है वो तुमको जाना पड़ता है। तो अगर तुम दूसरों से कंपेयर करते बैठोगे या उसको फॉलो करके उसके गोल्स को जो है अपना टारगेट मान लोगे, तो खुद को लिमिट कर लोगे, खुद की जो ग्रोथ है उसको लिमिट कर लोगे। तुम उसके भी उससे 10 गुना आगे जा सकते हो, लेकिन तुमने उसका जो गोल है उसी को पकड़ लिया कि उसके 86 करेक्ट है, मुझे भी 86 ही लाने हैं, जाओ ना 90 के लिए भाई, 90 के काबिल हो। हालांकि तुमको उससे दुगनी मेहनत करनी पड़े, ठीक है, तुम्हारा जो हाइक का पाथवे है वो तुमको दूसरा लेना पड़े, लेकिन तुमको अल्टीमेटली पहुंचना तो वही है, दोनों को नीट ही देनी है, दोनों को नीट ही क्लियर करनी है। मेन एम क्या है, नीट क्लियर करना, ना कि उतने उसके जितने मार्क्स लाना। उसके अगर मॉक टेस्ट में 550 आ रहे हैं, ठीक है, तो तुम क्या कर लेते हो, मुझे मेरे भी 550 आने चाहिए, मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त के 550 आ रहे तो मेरे भी 550 आने चाहिए, मेरे 554 आने चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से प्रिपरेशन करूंगा कि मेरे 554 आने चाहिए। अरे भाई 554 क्यों, 600 के लिए जाओ ना, 650 के लिए जाओ ना, तुम्हारा तो लिमिट है वो 650 670, जाओ खुद की लिमिट्स को क्रॉस करो, ठीक है। तो दैट इज द सेकंड पॉइंट कि अगर तुम खुद को जो है वो कंपेयर करते हो दूसरों के साथ, तो खुद को तुम लिमिट कर लेते हो, तुम ओवर थिंकिंग करने लगते हो, और तुम्हारा सेल्फ स्टीम जो है वो डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और तुम जो है वो डिफरेंस फील करने लगते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में मैं बोलना चाहता था। खास करके अभी जो चीज है, अभी जो डिजिटल वर्ड आ गया है या डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे मॉक टेस्ट ऑनलाइन होते हैं, मॉक टेस्ट रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन आते हैं, डिस्प्ले होता है, मैं भी खुद मॉक टेस्ट के रिजल्ट जो है शेयर करता हूँ। एंड फिर बच्चे जो है वो सोशल मीडिया पे लगाते हैं, व्हाट्सएप पे लगाते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ तो वो ग्रुप पे शेयर होता है। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि देखते हैं कि भैया दूसरे के मॉक टेस्ट के रिजल्ट देखो कितने अच्छे, 90 में से 90 आए हैं, ठीक है। या फिर एक जनरल एग्जांपल ले ले, तो कोई सोशल मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, तो कोई वीडियो डालता है एक्टिंग करके या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता है, तो उसके लाइक्स देखो कितने अच्छे हैं, उसके रीच देखो कितने अच्छे हैं, कितने कमेंट्स हैं, मैंने भी सेम वीडियो बनाया है, लेकिन मेरे ऊपर इतने लाइक्स नहीं है, मेरे ऊपर इतना ये नहीं है, लोग उसको कितना फॉलो करते हैं, मेरे को इतना फॉलो नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि लोग अपने फेलियर्स पोस्ट नहीं करते। जो बंदा अपना लीडर बोर्ड डाल रहा है या जो बंदा अपना मार्कशीट दिखा रहा है व्हाट्सएप पे, देख मेरे इतने आए, तेरे कितने आए, ठीक है, वो जिस टेस्ट में उसके कम मार्क्स आए वो नहीं दिखाता है, वो नहीं बताता है तुमको, जिसमें उसका अच्छा हुआ है वही बताएगा तुमको। तो हम भूल जाते हैं कि भैया सामने वाले के भी फेलियर्स है, हम क्या करते हैं, खुद के फेलियर जो है वो सामने वाले के सक्सेस जो है कंपेयर करते हैं और डिफरेंस फील करते हैं। सो दैट इज वेरी रॉन्ग पॉइंट, ठीक है। खुद के स्किल्स को पहचानने की जरूरत है, खुद के सक्सेस को खुद के सक्सेस के साथ ही कंपेयर करो, खुद के फेलियर्स को खुद के फेलियर्स के साथ ही कंपेयर करो, खुद को जो है वो खुद के साथ कंपेयर करो, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। खुद को एक्सप्लोर करो कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या है,
और जब कंपेयर करना है तो अपने कल से अपने आज को कंपेयर करो कि भैया मैं कल अगर देखो, मैं 15 दिन पहले तो मेरे बायोलॉजी में 90 में से 60 करेक्ट आ रहे थे, लेकिन मैं आज अगर मैं खुद को आज मैं देख रहा हूं तो मेरे 90 में से 70 करेक्ट आ रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूं, मैं दिन ब दिन जो है वो आगे जा रहा हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि दूसरे को कितने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन मैं जो है वो काफी आगे जा रहा हूँ, मैं खुद के कम्पीट कर रहा हूँ, मैं मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है। दुनिया जाए भाड़ में, किसके कितने आ रहे हैं मेरे को क्या लेना देना, मैं खुद जो है वो इंप्रूव कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं एंड आई एम हैप्पी विद इट। जिस दिन तुम ये जो है वो माइंडसेट अपना लोगे, उस दिन तुमको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, जिस दिन तुम खुद की ये आदत, देखो आदत जो है वो लगेगी नहीं, मतलब ये अगर तुमको खुद को कंपेयर करने की आदत है दूसरों के साथ तो इतनी जल्दी जाएगी नहीं। ये तुमको बार बार खुद को याद दिलाना होगा कि मुझको जो है वो सिर्फ खुद से ही कंपटीशन करना है, मुझे दूसरों से कंपटीशन नहीं करना है। ठीक है, अगर मुझे इस मेथड से सक्सेस नहीं मिल रहा है तो मैं कोई और मेथड ट्राई करता हूँ, मैं कोई और वे ट्राई करता हूँ। अगर मेरे को 6 घंटा पढ़ के रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो शायद मेरे प्रिपरेशन में कोई कमी है, मेरे वे ऑफ अप्रोच में कोई कमी है, तो वो मुझे बदलना पड़ेगा। सो उस हिसाब से जो है तुमको थिंकिंग करना है और उस हिसाब से जो है तुमको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, और उस हिसाब से तुम्हें आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीजें जो है वो तुमको ध्यान में रखनी है, और ये सारे पॉइंट जो है तुमको ध्यान में रखने हैं जब आप जो है वो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना चालू कर देते हो। सो बेसिक चीजें यही है। अब सबसे पहले अब मैं कुछ वेज बताता हूँ कि जब तुम खुद को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो तो उसे कैसे रोका जाए। ठीक है, फर्स्ट है एक्सप्लोर योरसेल्फ। ठीक है, मतलब तुम अपने पिछले दिनों से जो है वो खुद को कंपेयर करो, और आज तुम कहां पे हो ये देखो। ठीक है, तुम कहां से आए हो ये देखो, तुम्हारा बैकग्राउंड देखो, एंड फिर उसके साथ आज का तुम आज किस पोजीशन पे हो ये देखो। ठीक है, जब तुम इसके ऊपर थिंकिंग करने लगोगे तो तुम अपने आप जो है वो दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दोगे और तुम खुद के बारे में सोचने लगोगे। ठीक है, सेकंड थिंग, लर्न फ्रॉम देम, डोंट जेलस। ठीक है, उनके ऊपर जलो मत। हाँ, वो जलना वो अपने आप आ जाता है, थोड़ा बहुत होता है, कुछ हद तक जलना अच्छा भी होता है कुछ हद तक, लेकिन उस जेलेसी से खुद को कंज्यूम कर लेना, दिन रात उसी के बारे में सोचना, डिप्रेस हो जाना, खुद का सेल्फ स्टीम कम कर लेना, दैट इज नॉट अ वे। लर्न फ्रॉम देम कि वो बंदा क्या ऐसा कर रहा है कि उसको इतना सक्सेस मिल रहा है। ट्राई टू टॉक टू देम। मोस्टली क्या होता है, बच्चे शेयर नहीं करते कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम उनको ऑब्जर्व करोगे या फिर उनसे बात भी करने की कोशिश करोगे, भैया मैं भी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, क्या तुम मुझे बता सकते हो। अगर वो बंदा नहीं बता रहा है तो डिस्कस विद योर टीचर्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, डिस्कस विद योर पेरेंट्स कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डोंट बी जेलस, डिस्कस विद देम। अगर वो हेल्प करते हो तो काफी अच्छी बात है। लर्न फ्रॉम देम कि वो कैसा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो तुमको भी वही करना चाहिए। ठीक है, ट्राई करके देखो, वो जम रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर डिफरेंट मेथड अपना लो कोई। ठीक है, देन थर्ड चीज जो आती है दैट इज compete विथ योरसेल्फ। ठीक है, खुद के साथ जो है वो कंपैरिजन करना चालू करो। जब तुम खुद के साथ कंपैरिजन करना चालू करोगे तो मोस्टली जो है वो एक तुमको एक क्या हो जाएगी, आदत सी हो जाएगी इस चीज की कि भैया मैं कल कल जो है मेरे 90 आए थे, मेरे आज 94 आए हैं, तो मतलब आई एम डूइंग बेटर। मेरे कल मॉक टेस्ट में 560 आए थे, मेरे आज 564 आया है, तो भैया 4 मार्क्स बढ़ गए, इंप्रूवमेंट है, आई एम हैप्पी विद इट। ठीक है, तो खुद के साथ जो है वो कंपैरिजन करना चालू करो। दूसरों का छोड़ दो, दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो। कोई तुमको आके बता रहा है तो जो है वो कान बंद करो। ठीक है, दैट इज माय फोर्थ टिप। मैं आगे बताने वाला कि मेंटल पीस जो है, खुद के पीस के साथ जो है वो क्या कहते हैं उसे, खुद के पीस के साथ जो है वो समझौता कर लो। अगर तुमको कोई चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब अगर सामने वाला तुमको बार बार, तुम मतलब अगर व्हाट्सएप यहाँ पे ये कर रहे हो और वो सामने वाला जो है वो तुमको बार बार वहां पे उसका स्टेटस दिख रहा है कि भैया 90 आ गए 90 आ गए, अगर वो चीज तुम्हारे मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रही है, या वो बंदा तुमको बार बार जो है वो ये जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है कि देख मेरे आज 90 आए हैं, मेरे 94 आए, तेरे कितने आए, तेरे कितने आए, तेरे कितने आए। ठीक है, लड़कियों को ये आदत होती है, मैंने तो ये किया है, तुमने क्या किया है, ठीक है। तो भैया उनको जो है वो इग्नोर करना चालू कर दो। ठीक है, उनको इग्नोर करो, उनको जो है ब्लॉक करो, हो सके तो उनकी स्टेटस म्यूट कर दो। ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम देम। ऐसे लोग जो तुमको
कंपटीशन करने पे मजबूर कर रहे हैं, कंपटीशन इज अलग चीज, उसके बारे में बाद में कभी बात करूंगा, जो तुमको कंपैरिजन करने में मजबूर कर रहे हैं, जो तुम्हारा मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे अवे रहना चालू कर दो, उनसे दूर रहना चालू कर दो। जितना तुम उनसे दूर रहना चालू कर दोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये मेरा आज का सेशन हो तुमको पसंद आया होगा। जाते जाते मैं एक इम्पोर्टेंट एक मैंने पोएम लिखी थी 2-3 साल पहले, सो वो मैं तुमको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी जो है उन इश्यूज से जो है वो डील कर रहा था। तो ये पोएम कुछ ऐसी है, कुछ लापरवाह लम्हे हैं जिन्हें मैं मिटाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे जिंदगी में कुछ ऐसे लापरवाह लम्हे हैं जिन्हें मैं मिटाना चाहता हूं। जिन जिन पलों में खुद में कुछ कमी है ये सोच के रोया था, उन सब पलों को मैं भुलाना चाहता हूं। जिन जिन पलों में खुद में कुछ कमी है मैं ये सोच के रोया था, उन सब पलों को मैं भुलाना चाहता हूं। क्योंकि कमियां तो हर एक की होती है, क्योंकि कमियां तो हर एक की होती है, क्योंकि हर एक अलग। तो अलग बातों पे लड़ना क्यों, अपनी कमियों से डरना क्यों। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि कमियां तो हर एक की होती है। ठीक है, क्योंकि हर एक अलग, क्योंकि कमियां तो हर एक की होती है, क्योंकि हर एक अलग। तो इन अलग बातों पे लड़ना क्यों, अपनी कमियों से डरना क्यों। कुछ हाथ उठाओ, कुछ पैर उठाओ, देखो कुछ कर सको तो। कुछ हाथ उठाओ, कुछ पैर उठाओ, देखो कुछ कर सको तो। नहीं तो अनचाही रातों से गुजरना क्यों, मतलब ओवर थिंकिंग। ठीक है, ओवर थिंकिंग से गुजरना क्यों, तो नहीं तो अनचाहे रास्तों से गुजरना क्यों। यही जो कुछ लापरवाह लम्हे हैं जिन्हें मैं भुलाना चाहता हूं। जिन जिन पलों में खुद में कुछ कमी है ये सोच के रोया था, उन सब पलों को मैं भुलाना चाहता हूं। सो होप तुमको ये सेशन पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायो कट्टा। और अगर आप मेरे से ऐसे और वीडियो चाहते हैं, सो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किस किस चीजों पे जो है मेरे से ऐसे वीडियोस चाहते हैं। सो आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद देम। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको जो है वो ऐसे ओवर थिंकिंग की आदत है, या फिर जिनको कम्पीट करने की आदत है, उनके साथ शेयर करो, उनको जो है ये वीडियो दिखाओ। सो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।